अंबिकापुर की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मई 2022 में हुई एक जघन्य घटना में रेशमलाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा राठिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने ऐसे संगीन मामले में सजा कम करने से समाज में गलत संदेश जाएगा, इसीलिए इस केस में सजा कम करने का कोई सवाल नहीं है। हम आपको बताते चले कि 21 मार्च 2022 को अंबिकापुर रोड के लक्ष्मीपुर खेत में एक 16 वर्षीय किशोरी का शव मिला। शव पर दांत के काटने, घसीटने और कई खरोच के निशान थे। पुलिस ने शव की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर पहचान की। किशोरी रायगढ़ जिले की रहने वाली थी और अंबिकापुर में मजदूरी कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान के बाद उसके पिता ने बताया कि वह धर्मजयगढ़ निवासी रेशमलाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा के साथ काम करती थी। आसपास के लोगों ने किशोरी को आखिरी बार इसी दंपत्ति के साथ देखा था। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर सीमा राठिया टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने किशोरी को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद इन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का, हत्या की धारा 302 और धारा 34 सहित पॉक्सो एक्ट के अन्य धाराओं में एफआईआर हुई और छानबीन करने पर सभी साक्ष्य सही पाए जाने पर 3 साल बाद 12 दिसंबर 2025 को जज कमलेश जगदल्ला ने दोनों को दोषी करार देते हुए दोषी दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने विशेष प्रकरण क्रमांक 61/2022 में पारित किया और कहा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। उन्होंने कहा, समाज को यह स्पष्ट संदेश देना आवश्यक है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने जिला विधिक सहायता सेवा डीएलएसए को निर्देश दिया कि पीड़िता के परिवार को क्षतिपूर्ति योजना 2018 और 2011 के तहत पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाए। आज जो है श्री कमलेश जगदल्ला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पॉक्सो एक्ट अंबिकापुर से जो है आज दिनांक को एक मामले में जो है निर्णय पारित किया गया है। घटना का कहानी ये है कि 2022 में जो है पुलिस को मोबाइल से सूचना मिली थी कि बिलासपुर रोड गैरेज के पीछे लक्ष्मीपुर खेत में एक महिला की जो है नग्न अवस्था में लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर जाकर विवेचना में ली तो पता चला कि वो महिला जो है जिसकी लाश पाई गई थी वो लगभग उसकी उम्र 17 वर्ष थी और सांवले कलर की थी। पुलिस ने जब विवेचना में लिया तो पाया कि उस महिला के साथ जो है 2 लोग और रहते थे, रेशमलाल राठिया और सीमा राठिया। ये तीनों जो है एक साथ एक ही कमरे में रहते थे और मजदूरी का काम करने जाया करते थे। घटना दिनांक को भी जब पुलिस ने विवेचना में लिया तो ये पाया कि घटना दिनांक को ये दोनों आरोपी और ये जो पीड़िता ये साथ ही काम करने गए थे और इनके साथ एक और लड़का था इंद्रजीत करके। तो पुलिस ने जैसा कि विवेचना में बताया कि इंद्रजीत जो है वो इनको छोड़ के दूसरी जगह काम करने चला गया था। जब पुलिस ने विवेचना में संपूर्ण मामले को विवेचना में लिया तो ये पाया जैसा कि अभियोजन पक्ष के जितने भी साक्षी थे ये पाया कि वो पीड़िता जो थी इसको इन लोग जो है रात में काम करने के बाद इसको खेत में ले गए, लक्ष्मीपुर के खेत में, और वहाँ पे तीनों शराब पिए और इसके बाद रेशमलाल राठिया के द्वारा इसके साथ छीना झपटी किया जाने लगा और इसमें पूरा सहयोग रेशमलाल राठिया की पत्नी जो इस प्रकरण की दूसरी आरोपिया है सीमा राठिया, उसने उसके हाथों को पकड़ा और उसके रेशमलाल राठिया ने पीड़िता के कपड़े को फाड़ा और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बलात्कार किया और इसके बाद जब वो भागने लगी तो उसको दोनों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके दुपट्टे से उसके गर्दन को दबाया जिससे उसकी जो है मृत्यु हो गई दम घुटने से। ऐसा जो है पीड़िता का जो पीएम रिपोर्ट हुआ उसमें पाया गया कि पीड़िता की मृत्यु जो है उसके
गला दबाने से दम घुटने के कारण हुई। और ये भी आया कि डॉक्टरी जो एमएलसी रिपोर्ट आया पीड़िता का, उसमें ये पाया गया कि पीड़िता के साथ जो है आरोपी द्वारा जो है गलत काम किया गया था। इसलिए जो है उसको माननीय न्यायालय की तरफ से आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और आजीवन कारावास उसके जीवन काल तक के लिए है, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक के लिए है। और 376 में इसको जो है आजीवन कारावास उसके जीवन काल तक के लिए, और 302 में जो है उसको आजीवन कारावास के लिए दंडित किया गया है। और जितने भी धाराएं थी सब में जो है लगभग 1,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। अगर ये अर्थदंड अगर ये नहीं पटाता है तो उसके लिए भी उसको सज़ा काटनी होगी। और माननीय न्यायालय ने पीड़िता पक्ष को जो है लगभग 5 लाख रुपए की जो राशि दी जाती है किसी मामले में जब पॉक्सो लगता है किसी अपराध में, तो वो राशि भी जो है माननीय न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के लिए निर्णय में दिया है।